हेलो प्यारे बच्चों, सीलू मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो संख्याएं शांत आ रही थी उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। पॉइंटों में संख्या लानी है वो दशमलव में, ठीक है। तो शांत कब होती है और अशांत कब होती है? जब जैसे ये हमारी संख्या है, इसको हमें देखना है ये शांत होगी तो अशांत। तो सबसे पहले तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, सबसे सरलतम रूप में लाएंगे। सबसे सरलतम रूप में लाने के बाद हर के गुणनखंड करने पर हम देखेंगे अगर हर के गुणनखंड में 2 आ रही है या 5 आ रही है या फिर 2 और 5 दोनों आ रही है, तब तो वो शांत होगी। अगर और दूसरी बात, अगर हर वाले गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर आता है तो वो अशांत होगा। या फिर 2 और 5 के बजाय और कोई फैक्टर आ जाए तब भी वो अशांत होगा। कहने का मतलब 2 आए या 5 आए तभी वो शांत होगा, या फिर 5 और 2 दोनों आ जाएं तभी वो शांत होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ में जो शांत है उनका हमें लिखना है दशमलव प्रसार। तो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो पहले हमारा 13/3125। तो पहले इसको कैंसिल आउट करने की सोचेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 13 के और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे फिर 13/3125 के फैक्टर करेंगे। तो 3125 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। 3125 के फैक्टर यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे 5 आ रही है। 3 का इसमें जाएगा नहीं, आप चेक कर सकते हैं। क्यों नहीं जाएगा? 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11। 11 में 3 का जाता नहीं, इसलिए 3 का जाएगा नहीं। 2 का भी यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि पीछे कोई सम संख्या नहीं है, इसलिए 5 का देंगे। 5 से देंगे तो 30 में 5 का 30 बचेगी कितनी? 1 12 हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 बचेगी कितनी? 5। और वो फिर कितनी हो जाएगी? 25। तो 5 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5 बचेगी कितनी? 1। और ये फिर 12 हो जाएगी। 5 दूनी 10 बचेगी कितनी? 25 5 25। फिर 5 से देंगे यहाँ 25 बार, फिर 5 से देंगे यहाँ 5 बार, और फिर 5 से देंगे यहाँ 1 बार। तो फैक्टर हो गए इसके नीचे वाले के हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा है, ठीक है। 5 आए या 2 आए तो इसलिए वो कैसा होता है? शांत होता है। इसको लिख देंगे 13/5 पे घाती कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हमारा शांत है। कैसा है? हमारा शांत दशमलव है। अगर ये शांत दशमलव है तो इसका हमें दशमलव प्रसार दशमलव, ठीक है। तो ये शांत है, तो इसका हमें अब क्या करना है? दशमलव प्रसार करना है। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये 13 ये 5 पे घाती 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 5 के साथ में 2 का जोड़ा और पूरा करना है। यहाँ पे 5 5 के कितने? 5 हैं, तो इसलिए 2 2 के भी 5 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो नीचे 2 के बाद ही 5 का गुणा कर दिया। जब नीचे गुणा किया तो ऊपर भी हमें 2 पे घाती 5 का गुणा करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम नीचे ही कर दें, ऊपर ना करें, तो क्वेश्चन की जो है ओरिजिनल वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, इसके लिए ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना पड़ता है। तो ये हो जाएगी 13 गुणा 2 पे घाती 5 का मतलब है कि 2 का 5 बार गुणा करना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 पे घाती 5 का मतलब हो गया 32 बट्टे, ये हो जाएगा 5 × 2। तो 2 × 5 लिख सकते हैं इसको। अब इस पर भी 5 का आता है और इस पर भी 5 का आता है, तो ये सब पूरे के ऊपर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 की 6 आंसुल। 13 दूनी 26 की 6 आंसुल कितने हो गई? 2 और 13 थी 39 और 2 41 बट्टे 5 दूनी 10 10 पे घाती 5। देखिए अब इसको,
ये 416 बट्टे 10 पे घाती 5 है, तो इसका मतलब है कि 1 के पीछे 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5। अब जब इसका भाग इसमें दिया जाएगा, क्योंकि दशमलव में देख रहा है, तो कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो इस वाले अंक में पीछे से 5 अंक छोड़ के जीरो लिखे जाएंगे, तो 416 हमने लिख ली। अब पीछे से 5 अंक छोड़ने, 1 2 3, ये तो 3 ही रह गए, 5 कहाँ से आएंगे, कोई बात नहीं, जीरो बढ़ा लाएंगे, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, पॉइंट ये रख गया, तो हो गई ना 1 2 3 4 5, पीछे से 5 अंक छोड़ के और जीरो यहाँ लगा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दशमलव, ये हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार आंसर। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट किया था हमने, अब सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। ठीक है, तो 17/8 है, तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करने की सोचेंगे, तो 17 और 8 कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि 17 के और कोई फैक्टर किए ही नहीं जा सकते, तो इसको लिख दें हम 17/8 के फैक्टर होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको लिख देंगे 17/2 पे घाती 1 2 3। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हर के गुणनखंड दो के रूप में आ रहा है, और हम जानते हैं कि शांत और अशांत होने के लिए या तो 2 के रूप का होना चाहिए या 5 के रूप का होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 के रूप का है, क्योंकि 2 पे घाती 3, मतलब यहाँ पे जो फैक्टर हो रहे हैं वो 2 के रूप में हो रहे हैं, तो ये होगा हमारा शांत। कैसा होगा, शांत। अब अगर ये शांत है तो इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 17/2 पे घाती 3, हमें क्या करना, 10 इसके साथ में 2 × 5 ये जोड़ा पूरा करना है। 2 तो अब इसमें यही है, अब 5 और लानी है, तो 5 के कितने लाएंगे हम, 3 लाएंगे, क्योंकि 2 देखो 2 के कितने 1 2 3, तो 5 के भी कितने लाएंगे, 3 लाएंगे, तो 5 पे घाती 3। ठीक है, जब मैंने 5 के बाद 3 का गुणा नीचे किया है, तो ऊपर भी हमें करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 5 पे घाती 3 का मतलब हो गया 5 25 दूनी वो 5 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगी 17 गुणा 125 बट्टे ये आ जाएगी हमारी 8 गुणा ये हो जाएगी हमारी 125। ठीक है, तो क्या करना है, 17 का गुणा 5 से कर देंगे, 17 पंजे 85 की 5 आंसुल 8, 17 पंजे 85 की 5 आंसुल 8, और 17 दूनी 34, और 34 और 8 कितने होंगे, 42 की 2 आंसुल 4, और 17 एकम 17 और 4 आंसुल के 17 और 4 21, तो ये हो जाएगी हमारी 2125 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 8 का गुणा 125 से करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 1000। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको, 8 5 40 की 0 आंसुल 4, और 8 दूनी 16, और 4 20 की 2 आंसुल 20 की 0 आंसुल 2, और 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो संख्या उसमें पीछे से 1 2 3 नीचे वाली संख्या में जितनी जीरो हैं 1 2 3 इतने ही अंक छोड़ के दशमलव रखना पड़ेगा। तो पहले ये ऐसे ही लिख लिया हमने, नीचे कितनी जीरो हैं 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 1 2 3 पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव रख देंगे, ये हमारा दशमलव रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये 64/455। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इनमें देखेंगे कोई भी फैक्टर हमारा सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसके तो होंगे 2 के रूप में और इसके होंगे कुछ, क्योंकि इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है, यहाँ लास्ट में 5 है, तो ये कैंसिल आउट आपस में नहीं होंगे, तो इसलिए हमें क्या करना है, 64 को तो ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, नीचे वाले के फैक्टर करने, तो नीचे वाले के फैक्टर कितने होंगे, तो 455 के देखिए यहाँ पे मैं फैक्टर करके बताता हूँ, 455 यहाँ पीछे कितना आ रहा है पहले देखेंगे, क्या यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, तो 4 और 5 9 और 5 14, 14 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब 5 से देंगे, तो 5 नाम 45, इसमें 45 में दिया, फिर 5 बची, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 7 से देंगे, तो 7 एकम 7 बचेगी 2, तो 21 हो जाएगी, 7 तिया 21। ठीक है, तो 13 आ गई है, अब फिर 13 से देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो इसके फैक्टर हो गए 455 के कितने हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 13। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे जो वाले जो फैक्टर हैं उसमें ना तो 2 है ना 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अशांत है।
और जब ये अशांत है तो इसका हमें दशमलव प्रसार नहीं करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है जो शांत है उन्हीं का दशमलव प्रसार बताइए। समझ में आया ना? तो फिर ये हो जाए, इसमें यहाँ पे लिख दें, इसका हमें करना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि इसका लिखेंगे क्या, इसका हमें करना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक, इतने तक आंसर लिख देंगे इसका।